Good morning, children. Welcome back our next week's class. So, students, today we'll start our next chapter 12. Name is Solar System. Okay. So, first start our introduction. Stars, planets, satellites, etc. appear to hanging in the space which is known as the heaven. देखिए जो स्टार्स होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, ये सब हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं. अपीयर इन हैंगिंग, जो बहुत बड़े होते हैं हमारे स्पेस में, जिन्हें हम हेवन के नाम से जानते हैं. दिस इज वाई दे आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो बॉडीज होती है बहुत हेवी होती है. प्लांट्स कीप मूविंग अराउंड द प्लैनेट्स कीप मूविंग अराउंड द सन. और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है सब सन के आसपास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट्स, द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम. और यही प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स और ये सन हमारे सोलर सिस्टम कहलाते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम. तो इस चैप्टर के अंदर आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द सन. इफ यू लुक एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट. यदि आपने कभी रात के समय स्काई को देखा है, आसमान को देखा है, यू कैन सी मून एंड मेनी ट्विंकलिंग स्टार. तो आपने चंद्रमा को और बहुत सारे स्टार्स को चमकते हुए देखा है. स्टार्स अपीयर टू स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. और जो स्टार्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. सम स्टार्स आर वेरी ब्राइट एंड सम आर डिम. और कुछ कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ कुछ की लाइट बहुत कम होती है. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. और इसी प्रकार जो सन है वो भी क्या है, एक स्टार है. डेट कैन बी सीन एट डे टाइम, जिसे हम केवल दिन के समय में ही देख सकते हैं. द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर एज फॉलो. जो क्या होते हैं इसके अंदर 8 ऐसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में. तो देखिए ये सन है, दिख रहा है आपको पिक्चर, ये सन सबसे बड़ा स्टार. उसके पास रहता है मरकरी फर्स्ट नंबर, सेकेंड रहता है वीनस, ओके, थर्ड रहती है अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस, एट्थ नेपच्यून. ओके, नाइन्थ प्लूटो को काउंट नहीं किया है. तो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को समझ में. अब नेक्स्ट है द सन. द सन इज अ हग बॉल ऑफ गैसेस. अब जो सन होता है एक बड़ी बॉल होती है, गेज में बहुत सारी गैसेस भरी होती है. इट इज अ स्टार नियरेस्ट टू द सन. जो क्या अर्थ, जो क्या होता है, ये एक प्रकार का स्टार है जो अर्थ के बहुत पास होता है. द सन गिव हीट एंड लाइट. और जो सन होता है वो क्या देता है, हमें हीट देता है, गर्मी देता है और रोशनी देता है. द सन, प्लैनेट्स एंड द मून टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम. और सन और जो प्लैनेट्स और जो मून है वो सब हमारे सोलर सिस्टम में एक साथ मिलकर रहते हैं. द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस. और जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो आपकी हमारे सोलर सिस्टम में किस प्रकार से जमे हुए, उनकी इंक्रीजिंग डिस्टेंस, मतलब उनकी डिस्टेंस जो उनकी दूरी है सूर्य से, उस हिसाब से वो जमे हुए हैं. जैसे द आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ थर्ड नंबर पे, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, सबसे आखिरी में आता है नेपच्यून, सेवंथ यूरेनस, सिक्स्थ सैटर्न, फिफ्थ जुपिटर, फोर्थ मार्स, थर्ड अर्थ, सेकंड वीनस एंड फर्स्ट मरकरी. ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. अब हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो जमीन और पानी से मिलकर बनी हुई है. नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 30% इज लैंड. तो जो हमारी अर्थ है उस पर 70% पानी है और उसकी सरफेस पे 30% भूमि है. द अर्थ इज अराउंड लाइक अ ऑरेंज विथ बोथ इट टॉप एंड स्लाइटली फ्लैट बॉटम. और जो हमारी अर्थ है एक ऑरेंज मीन संतरे जैसी है, जिसकी जो ऊपर की दोनों क्या है, जो सतह है ऊपर की टॉप स्लाइटली है और नीचे की फ्लैट है. दिस फ्लैट एंड्स आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ. और यही उसकी जो स्लाइड होती है, जो फ्लैट एंड होता है जहां पर वो फ्लैट खत्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पोल्स ऑफ द अर्थ. जिसे पोल्स मतलब होता है ध्रुव, मतलब अर्थ की ध्रुवीय रखना. द अर्थ इज स्मॉलर देन द सन. और जो अर्थ होती है वो हमारे सन से बहुत छोटी है. इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो क्या करती है, हमारे सन जो अर्थ होती है वो सन से हीट लेती है और लाइट लेती है. अब आता है मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब अर्थ का मूवमेंट किस प्रकार होता है.
द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, जो अर्थ होती है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग घूमती है, कंटिन्यू घूमती रहती है। इट शो टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, दो प्रकार के मूवमेंट दर्शाती है। दे आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन उसे कहते हैं जहां पर अर्थ का मूवमेंट अपने अक्ष पर ही घूमती है। ओके, मीन्स ये जो डॉट है इसी के ऊपर घूमती, इससे आगे पीछे नहीं होती, उसे बोलते हैं हम रोटेशन। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ऑक्सिस लाइक अ टॉप। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो अर्थ होती है वो 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इट कॉजेज डे एंड नाइट, जिसके कारण क्या होता है? डे, दिन और रात होती है। अब नेक्स्ट आता है रिवॉल्यूशन। द अर्थ मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पथ। हम जानते हैं कि जो अर्थ होती है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है। दिस फिक्स्ड पथ इज कॉल्ड द अर्थ ऑर्बिट, जिसे क्या बोलते हैं? वो अपने एक फिक्स्ड पथ पर, अपने जो रास्ता होता है उसी पर चक्कर लगाती है, फिक्स्ड पॉइंट पर, और जिसे क्या बोलते हैं हम? अर्थ का ऑर्बिट बोलते हैं, मतलब कक्ष बोलते हैं उसे। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और जो अर्थ का मूवमेंट होता है जहां पर वो ऐसे केवल इतने चक्कर में घूमती, जिसे क्या बोलते हैं हम? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक अबाउट 365 1/2 days टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। और जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, वो 365 दिनों में अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है। 365 डेज मेक अ ईयर, और यही 365 डेज मिलकर क्या बनाते हैं? एक साल बनाते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन। और इस रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? सीजन में चेंज होता है, मीन्स हमारे मौसम में बदलाव होता है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? रोटेशन मतलब जहां वो एक डॉट पर ही घूमती है, और रिवॉल्यूशन मतलब वो पूरे सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। स्टूडेंट्स, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक द मून हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।